गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट संख्या 50 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय रजाना। यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। और आज का टॉपिक हमारा वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझें और सुने, याद कीजिए और उत्तर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, जस्ट एक रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाएं। 3 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या है और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाएं। केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाए। तो यहाँ मैंने चित्र बना रखा है, एक वृत्त बनाया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र हमारा ओ हो गया और ये हमारा 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या होगी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2 का आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन जो है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है। पूरा एक वृत्त है, इसका केंद्रीय कोण, पूरा वृत्त का केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री का। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम वृत्त के त्रिज्या खंड के बारे में कुछ समझते हैं कि वृत्त का त्रिज्या खंड होता क्या है और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक है, शुरू होता है वृत्त का त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। समझना, जैसे ये एक वृत्त दे रखा है, ये 2 त्रिज्याएं, ये 2 त्रिज्याएं हैं और एक ये चाप है, ठीक है। इससे जो घिरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें चाप 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटा चाप है, एक इसको लघु चाप कहते हैं। ये बड़ा वाला चाप होगा, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। पीले रंग का क्षेत्र केंद्र ओ वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है। ये क्षेत्र जो है ये त्रिज्याखंड है, इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ त्रिज्याखंड। केंद्र पे जो कोण लघु त्रिज्याखंड में बना है वो थीटा डिग्री हमने मान लिया। तो दीर्घ त्रिज्याखंड में ये केंद्र पे कोण बनेगा ये वाला कोण। 360 डिग्री में से आप क्या करोगे, जब थीटा डिग्री जो लघु त्रिज्याखंड वाला कोण माइनस कर दोगे तो आपको दीर्घ त्रिज्याखंड पे बना के केंद्र पे बना कोण आ जाएगा। ये यहाँ दे रखा है। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज। अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र। अर्धवृत्त का मतलब आपको पता ही है, वृत्त का आधा भाग, ठीक है प्यारे बच्चों। अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है 160 डिग्री का बनता है, केंद्रीय कोण 160 डिग्री का होता है। और ये अब है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है प्यारे बच्चों वृत्त का 1/4 भाग। 1/4 भाग पे यहाँ पे केंद्रीय कोण बनेगा 90 डिग्री का। ये जो पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, त्रिज्याखंड का उदाहरण है। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, त्रिज्याखंड के उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में कोई भी ये खाने की चीज़ थी एक, ठीक है, इसके हमने ये वाला पार्ट कर दिया था। ये जो पार्ट बना ये त्रिज्याखंड के उदाहरण है। यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चारों पार्ट क्या है, त्रिज्याखंड के उदाहरण है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, यहाँ पे जो वृत्त के जैसे ये वृत्त है, वृत्त के हमने 2 टुकड़े किए हैं, एक ये वाला टुकड़ा और एक बड़ा वाला। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा जो होगा दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, छोटे वाला क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड। अब हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारे पास एक चित्र यहाँ दे रखा है, हम इस चित्र को लेकर चलेंगे। मान लीजिए OAPB केंद्र O, ये देखो यहाँ से OAPB, ये क्या है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या हमने R मानी और जो इसके जो सेंटर पे जो एंगल बना है केंद्र पे थीटा डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो केंद्र पे जो अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त पे जो केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। तो हमने माना
कि जो केंद्र पे बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों कि भाई 360 डिग्री टोटल कोण है, तो ये हमारा वृत्त हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब 1 डिग्री पे कितना बनेगा, तो हमने 360 से भाग कर दिया। हमें थीटा डिग्री पे निकालना है, तो थीटा डिग्री पे निकालने के लिए थीटा से गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा जो फार्मूला बनता है त्रिज्याखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये जो क्षेत्रफल बना है, ये फार्मूला बना है, लघु त्रिज्याखंड का बना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पोर्शन जो वृत्त का है, वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमने इस फार्मूले को डिराइव कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेस पर, इस फार्मूले के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, केंद्र पे 60 डिग्री कोण है। सिंपल है, हमारे पास थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस क्या है, त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी ये जो 60 बटे 360 ये कट जाएंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू पुट करी और हमने इसको सोल्व किया और काट पीट करी, तो हमारा 132 सेंटीमीटर की 2। अब दूसरा उदाहरण है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पे 60 डिग्री कोण बना है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का पहले निकालते हैं। फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने, हमारे पास क्या 21, तो 21 गुना 21 और हमने इसकी वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुना 21 और 231 हमें माइनस करना है, क्योंकि ये 231 क्या है, दीर्घ लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उदाहरण 2 हुआ। अब हम उदाहरण 3 की बात करते हैं। उदाहरण 3 में हमने देखा, उदाहरण 3 में हम देखते हैं कि एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, जैसे हमने एक चित्र बनाया, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा इसकी जो घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कहता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको 60 मिनट में, ये पूरा जो घूमेगा मिनट वाली सुई, तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाया, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, पहले 1 मिनट का निकाल के फिर 5 से गुना करेंगे। जैसे 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा, ये 6 36, यानी कितने पे गया है, 6 पे गया। अब फिर 5 मिनट का निकालने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे, तो 5 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री आया हुआ है। अब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी और सोल्व किया, तो हमारे पास आया क्या, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ अनसोल्व क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो क्या, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी लघु त्रिज्याखंड का, और कोण दे रखा है 30 डिग्री, और साथ में दीर्घ त्रिज्याखंड का भी निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये रेडियस कितना था, त्रिज्या कितनी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, थीटा 30 डिग्री। तो पहले हम लघु का निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, आर की वैल्यू 4 × 4 और थीटा हमने काट दिया, 30 से काट दिया, 30 से कम 30, ये 12 पे जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, 4 से 4 दिए 12, ठीक है, तो ये कट के हमारा आएगा आंसर 2288 बटे 21 सेंटीमीटर की 2। अब हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर सेम रहेगी, और थीटा निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 360 डिग्री माइनस लघु त्रिज्याखंड पे जो केंद्रीय कोण का माप बना था उसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ
30 डिग्री। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया पाई स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, जिसको हमने काट पीट करी तो काटा तो हमारा आंसर आया 968/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक नोट दे रखा है मैंने, जो इससे पहले जब मैं आपको समझा रहा था तो एक फार्मूला बताया था मैंने कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, हमारे पास ये लघु त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालने ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये बड़े वाले पार्ट का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसका आंसर भी यही आएगा। अब इस तरीके से आप ट्राई करके देख लेना। अब क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में कह रखा है कि भाई ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब पता है आपको कि मैंने बताया था चतुर्थांश में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, केंद्रीय कोण का माप 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास थीटा हमारा 90 डिग्री है, त्रिज्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पाई स्क्वायर थीटा अपन 360। फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 है, 2 × 2 और थीटा की वैल्यू 90 है, 360 हमने काट दिया, 9 × 9 9 × 36 4 पे गया, ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गए, ठीक है, सारा कट गया। हमारे पास सिर्फ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन लिख दो इसको। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि किसी कार के 2 वाइपर, देखो ये वाइपर, कार का वाइपर आपको पता ही होगा, ठीक है, एक वाइपर ऐसे घूमेगा इधर से और दूसरा जो घूमेगा इधर से घूमता है, ठीक है, एक ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इस एरिया को निकालना है दोनों साइड से। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 25 और केंद्रीय कोण का माप दे रखा है 115 डिग्री। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया पत्तियों के प्रत्येक घुमाव का द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल, हमने इसका निकाल लिया और ये दोनों सेम है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक पार्ट का क्या होगा थीटा अपन 360 पाई स्क्वायर फार्मूला हो गया, और 2 से इसलिए गुना करी, ठीक है, 2 से इसलिए गुना करी गई है क्योंकि यहाँ इस दूसरे साइड से भी ये वाइप करेगा, ठीक है। अब हमने क्या कि इसकी वैल्यू पुट करी 115/360 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25 × 25 × 2। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, काट पिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1581 25/126 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 50 हिंदी मीडियम क्लास 10th मैथमेटिक्स की कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, एक्सरसाइज 12.2, तो वहाँ से भी आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।